1 करोड़ रुपए तो आम है किसी भी को देना, नाले में गिरे कुछ भी गिरे। ये तो दिल्ली पुलिस वालों की द्वारा मारा गया है। इसका तो मुआवजा कम से कम 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। दिल्ली पुलिस हाय हाय 10 करोड़। अच्छा, होश में आके बात करो, निगम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, 1 करोड़ रुपए तो आम है किसी भी को देना, नाले में गिरे कुछ भी गिरे। ये तो दिल्ली पुलिस वालों की द्वारा मारा गया है। इसका तो मुआवजा कम से कम 10 करोड़ रुपए होना चाहिए। दिल्ली पुलिस हाय हाय 10 करोड़, कम से कम 10 करोड़ एक कर्मचारी। क्या हमारी जान की इतनी कीमत है? यही कीमत रहेगी। 1 करोड़ रुपए तो आम है, आम किसी भी जो अपनी मौत मरता है कर्मचारी या दुर्घटना में कहीं भी। ये तो दिल्ली पुलिस के द्वारा मारा गया है। कम से कम 10 करोड़ रुपए मुआवजा होना चाहिए। मेरे साथ इस वक्त ऋषि पाल जी की फैमिली है। यहाँ पर कल एक ज्योति नगर थाने में मामला आता है कि उनकी कर्मचारी के अधिकारी के साथ बहस होती है। उनका परिवार है, उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार बात क्या हुई थी। सर, बात क्या हुई थी कल की आखिर? जी, वो सुबह उठ के ड्यूटी आए हैं 6 बजे और दरोगा जी से उनसे कुछ कहासुनी हुई है। पहले दरोगा जी ने उनको पीटा है, तनख्वाह काट ली और उनसे रिश्वती मांगी कि तनख्वाह आई है तेरी, उसके पैसे दे मुझको। उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की है। फिर उनको थाने में बंद करवाया है। फिर थाने वालों ने उन्होंने मारा है और उनकी ऑन द स्पॉट यहाँ डेथ हो गई। और पीछे बैकवर्ड में जंगल में उनको डाल रखा, जहाँ से हमने उन्हें रिसीव किया है। अच्छा जी, तो डेथ यही हो गई थी थाने के? जी बिल्कुल, यही हुई थी। हम तो जीटीवी लेके गए हैं तो जीटी वालों ने हमें घर भेज दिया कि आप जाइए, ये खत्म हो चुके हैं। अच्छा जी, और एक जंगल में डाल रखा था उनको थाने के पीछे। जी, छोटा लड़का आया हमारा, वो ले गया थाने के पीछे से हमने रिसीव किया। जंगल में उसे कोई नहीं देखने वाला था, कोई भी। दरोगा ने कॉलर पकड़ रखा था, दरोगा ने माफी भी मांगी। उसने, दरोगा जी मुझे माफ कर दो, मैं फिर नहीं करूंगी। उन्होंने कॉलर पकड़ के पुलिस वाले के हाथ में दिया। मेरे बच्चे ने मरते मरते ने नू बताया कि इनको इनने मारा, मैं भाई इनने मारा। जब आप यहाँ पर पहुँचे थे क्या वो उस वक्त पुलिस वाले को इशारा कर रहा था, वो हाथ से? अच्छा, हाथ से इशारा करा कि इनने मारा है, इनने मारा है पुलिस वाले, अशोक चौटाला ने और नितिन कांस्टेबल, नितिन कांस्टेबल। अच्छा, हाँ, उसकी माई को इशारा किया, इनने मारा मुझे। उनने नाम बताया ऋषि पाल ने। वो हल्के से जिंदा था ना, जब वो जिंदा थे तो वो जो थोड़ा बहुत सांस रहता है ना, तो वो इशारा कर रहे थे कि ये नितिन कांस्टेबल है। और मैं थोड़ी बहुत जो सांस रहती है उसमें वो इशारा कर रहे थे। और मैं ऐसे पुलिस वालों की निंदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले ही थाने से कर्मचारी मारा गया है। नितिन कांस्टेबल है, उसके घुटना भी मारा है, उसका कॉलर भी पकड़ा है। कांस्टेबल का नितिन नाम है, जैसे कि माता जी बता रही है, भाई जी बता रहे हैं। और वो कर्मचारी इशारा भी करके गया। यानी कि सवाल ये उठता है वो कर्मचारी पहले ही यहाँ से मर गया था, पहले ही दम तोड़ दिया था। पुलिस प्रशासन ने अपनी जान छुटाने के लिए उसको हॉस्पिटल भेजा और हॉस्पिटल का इसमें कोई भी दोष नहीं, क्योंकि कर्मचारी यहाँ मरा है, कर्मचारी ने यहाँ दम तोड़ा है। तो हम पुलिस प्रशासन को फुटेज देखिए, उसमें एक लेडीज कांस्टेबल उनको लात मार रही है, लात मारी उनके गुप्त अंग पे। जैसे कि हमने देखो सबने बताया है, उसी तरह हम भी आपको बताना चाहेंगे कि जैसे उसको जब वो लाश की शेड पे था और लाश की शेड पे उसने इशारा करा एसआई की तरफ को कि इसने मुझे मारा। एक एसआई पुलिस वाली ने उसको उसके प्राइवेट कोर्ट पे उस पर लात मारी। लात मारने के कारण उसकी बेचारे की मौत हो गई। अच्छा, तो इसका सारा जो खामियाजी जो है पुलिस प्रशासन पे और अशोक चौटाला जो हमारा एमसीडी के अंदर एसआई है उस पे हम चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अभी उस अधिकारी पर क्या कार्रवाई की गई है? अभी वो भागा हुआ है
अच्छा। घर से भी भागा हुआ है, उसके हम घर पे भी गए थे, हम अपने थाने में भी आए हैं, हम अपने दफ्तर के एमसीडी के हाजिरी पे भी गए, तो वो भागा हुआ है और पुलिस वालों ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं करा। अब जाके 24 घंटे का बाद उसकी एफआरआई दर्ज हुई है, जिसके कारण अभी हमने उसकी कंप्लेंट लिख के भेजी है। उसके कारण अब एसएचओ साहब थोड़ी बहुत कार्रवाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एसडीएम साहब के पास जाएंगे या हम वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी हमें आश्वासन मिला हुआ है, अभी तक जिसने अत्याचार करा वो भागा हुआ है। हम चाहते हैं सबसे पहले उसको थाने में बंद किया जाए, उसको जेल भेज दिया जाए, उसके बाद चाहे कोई कार्रवाई जिस तरह भी हो वो बात हो, बाद में पहले उसको जेल भेज दिया जाए। ये घटना पहले भी, इस तरह की घटना इस वार्ड में पहले भी हो चुकी हैं। अच्छा, ये जो हाँ एएसआई जो चौटाला है, अशोक चौटाला, इसका काम ही ऐसा है कि हमेशा कर्मचारियों को काम के ऊपर प्रताड़ित करना। एक कर्मचारी से 4-4, 5-5 बीट का काम कराया जाता है। अभी जो ऋषिपाल ब्रह्म सिंह कर्मचारी है, ये कर्मचारी स्थायी हो चुका था और अंडर पोस्टिंग था। हमेशा इसके दिमाग में टेंशन रहती थी कि कब मुझे पोस्ट मिले और कब मुझे स्थायी तनख्वाह मिलनी चालू हो जाए। तो इन्हीं बातों को लेकर के रोष में कहना, कर्मचारी अगर पक्का हो चुका है, 25 साल बाद वो पक्का हुआ है और पक्का हो गए भी वो पक्का नहीं है, तो कितने बड़े दुख की बात है। क्या वो अपने अधिकारी से अपने बात नहीं कहेगा? क्या ये कहेगा नहीं कि दरोगा जी मुझे पोस्ट ला करके दो? अब इन बातों को लेकर के ये एएसआई जो अशोक चौटाला है, इसने इसके साथ बहस करी, प्रताड़ित करके थाने में बंद करा। थाने में बंद कराने के बाद नतीजा ये निकला वो कर्मचारी आज हमारे बीच में नहीं है। तो इसका सारा का सारा दोष अगर जो जाता है वो अशोक चौटाला जो इनका एएसआई है उसके ऊपर जाता है। आज हमने ये जो रिपोर्ट भी करा दी है, सील साहब, हम रिपोर्ट भी करा चुके हैं, आज थाने में रिपोर्ट करा दी है। एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन के तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं और वार्ड के तमाम कर्मचारी, आप देख सकते हैं उनके परिवार के लोग आज कितने दुखी हैं। क्या उनका वो बच्चा वापस लौट आएगा? बिल्कुल नहीं। ना उस ऋषिपाल की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि उसके परिवार को एक पक्की नौकरी, 1 करोड़ का मुआवजा और जो भी सहायता राशि हम दिला सकते हैं निगम प्रशासन की ओर से, वो सारा का सारा प्रयास हम लोग करने का काम करेंगे। हमारे सारे कर्मचारी हमारे साथ हैं, पूरा संगठन हमारे साथ है। पर जो आरोप लग रहे हैं कि अभी उसको गिरफ्तार या कुछ उस पर कांस्टेबल की सीसीटीवी फुटेज एसएचओ साहब ने बताया, कोई भी अगर दोषी इसमें पाया जाएगा, चाहे वो लेडी कांस्टेबल हो, चाहे वो जेंट्स कांस्टेबल हो, नितिन कांस्टेबल का नाम सामने बार बार आ रहा है, तो उसके बारे में हम अंदर बता चुके हैं। एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि एक फुटेज हमारे पास कवर है, वो सारा का सारा एसडीएम के पास जाएगा, कोर्ट के अंदर जाएगा और ये बैन में दर्ज होगा। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, लगा के एएसआई चौटाला से लेकर और पुलिस कांस्टेबल तक कोई भी इसमें अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम प्रमोद महरोलिया है, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन से दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। अभी मैं अंदर ही था और मेरी बात हुई है एसीपी साहब से। दरअसल जो ये सारा मामला है हमारे संज्ञान में सुबह ही आया और हमें पता चला कि अशोक चौटाला जी जो यहाँ पे एएसआई है, पहले से भी उनके बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ें सोच करके कि भाई अपने लोग हैं सारे, सफाई कर्मचारी और इंस्पेक्टर एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे से काम करना है और कराना है, तो वो चीज़ें नहीं की गई। लेकिन आज तो हद हो गई जब एक कर्मचारी को सरासर, मैं ये कहूँगा जिसको ये मौत है, ये मर्डर है, उसको मार देना, सीधे सीधे मार के पीट के जो जानकारी आई है ये गलत है। फिर पुलिस की हत्या दे देना। अभी एसीपी साहब से मिल के आए हैं हम, दीपक जी से। दीपक जी का कहना साफ साफ है, मैंने दीपक जी से कहा है एसीपी साहब से, मैंने सर हमें पता चला है कि यहाँ पर कुछ पुलिस वालों ने हमारे कर्मचारी को प्राइवेट पार्ट पे लात मारी है और ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं, और ऐसे जो पुलिस वाला यदि कोई है तो उसको बख्शा ना जाए, उसको सज़ा हो। एएसआई अशोक चौटाला जी को तुरंत प्रभाव से जेल में डाला जाए, उसको बर्खास्त किया जाए ताकि आगे से किसी और अन्य गरीब कर्मचारी की जान ना जा सके। जैसे कि आपको पता है कि कर्मचारी परमानेंट हो चुका था, वो बड़ी एक खुशी थी, लेकिन वो खुशी गम में बदल गई। हम निगम प्रशासन से भी मांग करेंगे, हम वहाँ पे भी जाएंगे, मैं चिट्ठी लिखूंगा कमिश्नर साहब को, उनके परिवार को सीधी सीधी पक्की नौकरी मिले और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, इसके लिए भी हम बात करेंगे। क्योंकि अधिकारी और उनमें पहले भी ये चीजें होती थी, 10 करोड़ ये कच्चे बनियान पुलिस वालों को दिया जाए। पहले क्या अधिकारी और उसमें जो कर्मचारी थे किस तरीके की बहसबाजी कभी हुई है? ये चीज़ें हमारे जो सामने आई हैं सर, हमारे सामने ये चीज़ें आई है कि कर्मचारी उसकी लगातार बहसें हो रही है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो पता कर लेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन चाहे कुछ भी रहा हो मामला, किसी कर्मचारी को मारना, बंद करके पीटना, बुरी तरह पीटना, इतना पीटना कि वो मर जाए, ये गलत है। इसका एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन हम विरोध करते हैं। एकदम 100 नंबर पे कंप्लेंट किसने की किसने नहीं की, वो कर्मचारी को वो किया है या फिर अशोक जी ने किया है, हमें पता है।
देखिए 100 नंबर को कंप्लेंट करने का मतलब ये बना था कि उस कर्मचारी के हाथ में लेटर था और अशोक जी रिश्वत लेते थे कि मुझे 40,000 दो, 60,000 दो, जब जाकर मैं एक पोस्ट दूंगा। कर्मचारी नियुक्त हो गया था तो इंस्पेक्टरों के हाथ में पोस्ट का मामला होता है, तो उसी भरास को निकालते हो। कर्मचारी कह रहा था मैं गरीब कर्मचारी हूं, मैं कहाँ से दूं? जो कर्मचारी 14,000 का मारा, जो कर्मचारी 15,000 का मारा, तो आप बताइए सवाल ये उठता है वो 60,000 रुपये कहाँ से देगा, वो 70,000 रुपये कहाँ से देगा, 1 लाख रुपये कहाँ देगा? इन दरोगा इंस्पेक्टर इतना बुरा हाल मचा रखा है। जो भी कर्मचारी परमानेंट होकर आ रहा, किसी से 1 लाख रुपए ले रहा है, किसी से 2 लाख रुपए ले रहा है, वो बेचारा लेटर लिए फिरता रहा। जब उसने पैसे नहीं दिए तो अशोक चौटाला जी ने साजिश समझते हुए उनको जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई। उस कर्मचारी ने नहीं पी ड्रिंक, अशोक चौटाला जी ने पिलाई है पहले ड्रिंक, और ड्रिंक पिला के उससे जी की उसको मारा पीटा थाने में और वो शुरू से ही ये कहते थे अशोक चौटाला जी कि मेरी थाने में अच्छी बातचीत है, मेरी नेताओं से अच्छी बातचीत है। उन्होंने यहाँ पर रिश्वत दी, पहले ही सेटिंग बिठाई कि इस कर्मचारी को मारना पीटना, नहीं तो कोई भी पुलिस वाला ऐसे किसी पे हाथ नहीं उठा सकता। मैं मान ही नहीं सकता, ये बात गोलमोल है। रिश्वत दी गई है पुलिस प्रशासन को ताकि उसको इतना प्रताड़ित किया जाता। मैं पुलिस वालों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, पुलिस प्रशासन को, अशोक चौटाला जी को सिर्फ और सिर्फ जेल होनी चाहिए। सभी कर्मचारी का, सभी माता बहनों का यही कहना है। ये देखो हमारी माता है, ये रो रहे हैं सब लोग। इनका पालन पोषण कौन करेगा? इनके बीवी बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा? वो बेचारा कर्मचारी लेटर लिए फिरता रहा, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? उसने दरोगा ने एक नहीं सुनी इसकी, दरोगा ने कॉलर पकड़ा और उसको मारा और मार कर यहाँ लाया थाने में।